आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाने हैं। ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी जरूर करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है 1982, दूसरा विकल्प है 1984, तीसरा विकल्प है 1985 और चौथा विकल्प है 1986। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1986 में। कब? सन 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। और जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? पहला विकल्प है 2 देशों के मध्य, दूसरा विकल्प है 2 प्रदेशों के मध्य, तीसरा विकल्प है 2 नगरों के मध्य और चौथा विकल्प है 2 गांवों के मध्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो विदेशी व्यापार होता है वह किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार 2 प्रदेशों के मध्य नहीं होता है और ना ही 2 नगरों के मध्य होता है, 2 गांवों के मध्य तो होता ही नहीं है, बल्कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य। यानी 2 देशों के मध्य किसी भी वस्तु का आयात निर्यात करना विदेशी व्यापार कहलाता है और यह 2 देशों के बीच यानी मध्य में होता है। 2 गांवों के मध्य, 2 नगरों के मध्य और 2 प्रदेशों के मध्य विदेशी व्यापार नहीं होता है। यह विदेशी व्यापार नहीं कहलाता है। जब कोई एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं और यह होता है 2 देशों के मध्य। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है मेघालय। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो इन विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। दिए गए विकल्पों में से भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। पहला विकल्प है 1980 में, दूसरा विकल्प है 1990 में, तीसरा विकल्प है 1992 में और चौथा विकल्प है 2004 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा सन 1992 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? सन 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? और बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर पानी के जहाज जो होते हैं, जहां पर ये रुकते
उतरते हैं, यानी जहां पर इनमें लोग बैठते हैं और इनमें सामान उतरता है और इनमें सामान लादा जाता है, उन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है कांडला, दूसरा विकल्प है कोच्चि, तीसरा विकल्प है मुंबई और चौथा विकल्प है विशाखापत्तनम। चौथा विकल्प क्या है? विशाखापत्तनम। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा बंदरगाह दिए गए विकल्पों में से देश के पूर्वी तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि देश के पूर्वी तट पर स्थित है। और बंदरगाह को पत्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्तन भी कहते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है जो कपास की खेती के लिए उचित है? पहला विकल्प है लाल मिट्टी, दूसरा विकल्प है काली मिट्टी, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी और चौथा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि यानी मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। इस प्रश्न को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। यहां पर आप देख सकते हैं कपास में जो लिखा है का पहला अक्षर का है और काली मिट्टी में आप देख सकते हैं पहला ही अक्षर है का। तो आप याद कर सकते हैं का से कपास और का से काली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि या मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दिए गए विकल्पों में से यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है मृदा संरक्षण से, दूसरा विकल्प है वन संरक्षण से, तीसरा विकल्प है जल संरक्षण से और चौथा विकल्प है वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था और चिपको आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? सुंदर लाल बहुगुणा जी को जाता है। और यह आंदोलन वृक्षों के कटान को रोकने से संबंधित था। और वृक्ष कहां होते हैं? वन में होते हैं। आप कहेंगे कहीं ना कहीं वृक्ष जो होते हैं वन के भाग होते हैं, यानी वन जो होता है वनों में ही तो वृक्ष होते हैं। जब वृक्ष घने होते हैं तभी तो वन कहलाते हैं। इसलिए वृक्षों के कटान से संबंधित था क्या? चिपको आंदोलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन संरक्षण से, यानी वनों के कटान को रोकने से संबंधित था चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन में क्या हुआ था कि प्रत्येक पुरुष स्त्री अपने अपने पेड़ पर यानी एक एक पेड़ में चिपक गए थे। जब मजदूर पेड़ों को काटने के लिए गए थे तो वहां के जो निवासी थे, जहां ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, वहां के निवासी एक एक पेड़ में चिपक गए थे ताकि उन्हें काटा ना जा सके। इसीलिए इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया था? चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? और यह प्रश्न आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जरूर याद कर लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो यहां पर पहला विकल्प है चट्टानें, दूसरा विकल्प है पशु, तीसरा विकल्प है पौधे और चौथा विकल्प है मछलियां। तो यहां पर आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? तो मैं आपको बता दूं, जैवीय संसाधन किसे कहते हैं? जैवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनमें जीव होता है। जिनमें क्या होता है? जीव होता है, यानी प्राण होते हैं। और अजैवीय संसाधन वह संसाधन होते
होते हैं जिनमें प्राण नहीं होते, जो गति नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। तो अजैवीय संसाधन क्या पशु में प्राण या जीव नहीं होता है, या ये विकास नहीं करते? क्या पौधे विकास नहीं करते? क्या मछलियां विकास नहीं करती या जीवित अवस्था में नहीं होती? तो आप कहेंगे होते हैं, बिल्कुल होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है कि अजैवीय संसाधन वह संसाधन हैं जिनमें प्राण नहीं होते, जो विकास नहीं करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चट्टाने। चट्टाने क्या हैं? अजैवीय संसाधन हैं, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है चट्टाने। राइट आंसर क्या है? चट्टाने अजैवीय संसाधन हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराया है इस वीडियो के द्वारा। आप इन प्रश्नों को जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इस वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने मित्रों में, और आप चैनल के साथ जुड़ करके बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। जय हिंद।